हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो लेसन में। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे क्लास 10th की एक अध्याय समांतर श्रेणी, ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एक क्वेश्चन को लिए हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? संख्याओं की इस सूची 9, 14, 19, 24, 29 में सभी पदों को लिखकर दिखाएं। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इनके इन पदों को लिखना है। हाँ, ये संख्या है, ये पहली पद में है, ये पहला पद है, सूची का ये पहला पद है। ये दूसरी संख्या दूसरा पद है, तीसरी संख्या तीसरा पद है, चौथी संख्या चौथा पद है, और ये पांचवी संख्या पांचवा पद है। इस तरह के बहुत से पद हो सकते हैं, ठीक है। जिस पद को हम लोग नहीं जानते उसे हम एनवा पद भी मानते हैं, ठीक है। तो हम फिर कभी देखेंगे, आज इनको पदों में लिख के देखते हैं, ठीक है। चलिए, इस सूची में अगर सभी नंबर्स को ए से डिनोट करते हैं तो कह सकते हैं प्रथम पद इस सूची में, ठीक है, जो संख्या है वो प्रथम पद में जो संख्या है वो है, प्रथम पद में जो संख्या है उसको हम लोग लिखेंगे A1, या इसको सिंपल ए भी कह सकते हैं, ठीक है। और वो है 9, ठीक है। द्वितीय पद में सेकंड पद यानी सेकंड, उसको कहेंगे A2। हिंदी में लिखेंगे द्वितीय पद, और संकेत में A2। ठीक से लिखेंगे A2 ना, इसको ठीक से लिखें A2। सेकंड पद A2 में है 14। तीसरा पद A3 जो है 19। चौथा पद में है 24। पांचवा पद में है A5, कहेंगे उसे A5 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे 29। हमें पता है संख्या किस पद में है, बस उन्हें दिखाना कैसे है। पहला पद को A1 या A भी चलेगा, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा को A4 और पांचवा को A5। इन पदों को अंग्रेजी में टर्म्स में कहते हैं, इसलिए हम इन लोगों को जैसे पहला पद लिखें इसको कह सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, ये एक तरीका है, ठीक है। और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, पहला पद यानी पहला टर्म है ये, इसको लिख सकते हैं T1 या T1 लिखेंगे। 9, T2, 14, T3, 19, T4, 24, T5, 29, ठीक है। इस सूची के जो पद हैं इन्हें हम लोग कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो A B C D देकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या टी से क्यों, T4 टर्म, तो टर्म के बदले टी से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। कहीं पर अगर T1, T2, T3, T4 यानी टर्म 1 पहला टर्म है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, और एनवा टर्म उसको बाद में देखेंगे, TN कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हम हिंदी में एक बार लिख दिए प्रथम पद, इस तरह इसको द्वितीय पद लिखेंगे, तृतीय पद, चतुर्थ पद, और पंचम पद या पांचवी पद। तो शॉर्ट में इस तरह संकेत में लिखेंगे, इस तरह हिंदी में लिखने से हमें क्या टाइम जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग संकेत में इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं। इधर भी लिखे, इस तरह लिखेंगे तो भी ठीक, और इस तरह लिखेंगे तो भी ठीक, करेक्ट, ठीक है। तो टर्म्स को इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं। अच्छा, हमने ये नहीं कहा कि यह सूची एक एपी है, एपी में हो ना हो हम टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, अक्सर एपी के टर्म्स को हम लोग सॉल्व करने जाते हैं और इस तरह लिखते हैं। वैसे देखा जाए तो क्या ये एपी में? हाँ है। 9 से 14 5, 14 से 19 5, 19 से 24 5, मुझे लगता है 5, और 24 से 29 5, यह एक एपी है। हम कह सकते हैं इस एपी के सभी पदों को लिखें, और उन्हें संकेत, उनका संकेत कैसे होगा, ऐसे A1 या A, स्पेशली इसको A भी कर सकते हैं। A2, इस सबको 2 3 देना है, A2 A3 A4 A5, या और, ठीक है। T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग के समझ में आ गया होगा। हाँ, ये मेरा आदत है गंदा करने का, ठीक है, थोड़ा सा जल लीजिएगा प्लीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।